ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। जय हो, जय हो। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो भागवत पुराण की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण में तीसरा अध्याय महर्षि चमन और सुकन्या का चरित्र और राजा सरयती का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुपुत्र राजा सरयती वेदों का विद्वान था। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिनका नाम सुकन्या था। एक बार राजा सरयती अपनी पुत्री सुकन्या के साथ घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंची। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमने लगी। उसने एक स्थान पर दीमकों की एकत्र हुई मिट्टी का एक ऊंचा टीला देखा। उस मिट्टी में से जुगनू की तरह दो ज्योति दो छेदों में से दिखाई पड़ रही थी। भाग्य की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि सुकन्या ने एक कांटे से उन दोनों ज्योति से बिंबों को बेंध दिया। इससे उन छेदों में से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसी समय राजा सरयती के सैनिक का मल मूत्र रुक गया और उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। राजा सरयती ने चिंतित होकर उनसे पूछा कि कहीं उन्होंने चमन ऋषि का कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया है। सैनिकों ने तो स्पष्ट इनकार कर दिया, परंतु सुकन्या ने डरते डरते कहा, पिताजी, मुझसे कुछ अपराध अवश्य हुआ है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों का कांटे से बींध दिया है। अब उन छेदों में से रक्त बह रहा है। राजा सरयती घबरा गए। उन्होंने पता लगाया तो उन्हें मिट्टी के ढेर में चमन मुनि स्वयं समाधि लगाए बैठे थे और सुकन्या ने भूल से उनकी आंखों को बेंध दिया था। राजा सरयती ने वह जानकर चमन ऋषि की स्तुति की तो उन्हें प्रसन्न किया। चमन ऋषि उस मिट्टी के ढेर से उठ खड़े हुए और अपने वस्त्र झाड़कर राजा से बोले, मैं बूढ़ा और जंजर हो चुका हूँ। तुम्हारी कन्या ने मेरी आंखों की ज्योति भी छीन ली है। अब मैं किसके सहारे अपना जीवन चला पाऊंगा। तुम्हारी पुत्री ने यह अपराध किया है, उसे तुम मेरी सेवा के लिए छोड़ दो। राजा ने ऋषि की बात पर विचार करके सुकन्या को उन्हें समर्पित कर दिया। फिर उनकी अनुमति लेकर वह अपनी राजधानी चले आए। सुकन्या चमन ऋषि को पति रूप में स्वीकार कर बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। वह जानती थी कि चमन ऋषि बड़े क्रोधी हैं, इसीलिए उनकी मनोवृत्ति के अनुसार ही वह उन्हें प्रसन्न रखती थी। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर दोनों श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर दोनों
असिवानी कुमार उनके आश्रम पर आए। चमन ऋषि ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके अपने लिए उनसे युवा शरीर मांगा और उन्हें सोम रस देने का वचन दिया। दोनों अश्विनी कुमार आयुर्वेद के प्रकांड आश्चर्य थे। उन्होंने चमन ऋषि को सिद्धि कुंड में स्नान कराया। उसमें स्नान करके चमन ऋषि फिर से एक सुंदर युवा के रूप में प्रकट हो गए और उनकी आंख भी ठीक हो गई। अपने पति को युवा रूप में देखकर सुकन्या बहुत बहुत प्रसन्न हुई। उसने अश्विनी कुमारों का अभिनंदन किया। अश्विनी कुमार सुकन्या की पति भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर चमन ऋषि से विदा लेकर वह स्वर्ग की ओर चले गए। कुछ समय के उपरांत राजा सयंती यज्ञ करने की इच्छा से चमन ऋषि के आश्रम पर आए। उन्होंने सुकन्या के पास सूर्य के समान तेजस्वी एक पुरुष को बैठे देखा। सुकन्या ने पिता को प्रणाम किया तो पिता क्रोध में भरकर बोले, दुष्ट, तूने सबके वंदनीय चमन ऋषि को धोखा दिया है। अवश्य ही तूने उन्हें बुढ़ा और कुरूप समझकर छोड़ दिया है और अब तू कुमार्ग पर चलकर पर पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा व्यवहार उच्च कुल को कलंक लगाने जैसा है। निर्जल, तू लज्जा नहीं आती? निर्जल, तुझे लज्जा नहीं आती? तू नरक में जाने योग्य है। राजा सयंती की फटकार सुनकर सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। यह आपके जमाता भृगुनंदन महर्षि चमन ही हैं। इनके बाद उसने सारी बात अपने पिता को बताई और संत चमन ऋषि ने उनका समर्थन किया। उनकी बात सुनकर राजा सयंती की प्रसन्नता का परवाह नहीं रहा। उन्होंने अपनी बचनों पर क्षमा मांगते हुए पुत्री को गले से लगाया। महर्षि चमन ने राजा सयंती को सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया। सोम पान के अधिकारी न होते हुए भी उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाकर उन्हें भी सोमपान कराया। इससे इंद्र क्रोधित हो उठा। उसने चिढ़ कर अपने व्रत से राजा सयंती पर प्रहार कर दिया, परंतु आघात करने से पहले ही महर्षि चमन ने इंद्र के प्रहार को सत्वित कर दिया। तब सब देवताओं ने उन्हें तथा अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देने का स्वीकार कर लिया। वेग होने के कारण देवताओं ने अश्विनी कुमारों का बहिष्कार कर रखा था, जो अब समाप्त कर दिया गया। अश्विनी कुमारों ने महर्षियों को युवा होने का एक पथ्य दिया और उसे बनाने की विधि भी बताई। वह पथ्य बाद में चमन प्रसन्न के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित राजा सयंती के 3 पुत्र थे, उत्तन, वही, अनर्थ और भूरिसेन। अर्पण से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुश स्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वह अनर्थ आदि देशों का राज संचालन करते थे। उसके 100 श्रेष्ठ पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े कुकुदमी थे। उनकी कन्या रेवती थी। एक बार वह
उसे लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनके लिए योग वर पूछा। उस समय वह उत्सव चल रहा था, इसलिए उन्हें कुछ समय वहां ठहरना पड़ा। उत्सव के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर उनसे कहा, महाराज, तुमने इस कन्या के वर के लिए जिस लोग के बारे में सोच रखा था वह सब तो काल के गाल में चले गए हैं। अब उन्हें पुत्र पौत्र नातियों आदि की तो बात ही क्या है, उनके गोत्र भी सुनाई नहीं पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। पृथ्वी पर भगवान नारायण के अवतार महाबली बलदेव जी विद्यमान है, उन्हें ही तुम अपनी इस कन्या को समर्पित कर दो। राजा कुकुदमनी ने ब्रह्मा जी का आदेश मानकर ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा की और अपने नगर को लौट आए। वह उनके वंशजों का कहीं पता नहीं था, वह पर द्वारका नगरी बसी थी। राजा ने बड़ी पुत्री रेवती को परम बलशाली बलदेव जी को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने नर नारायण के आश्रम बद्री का वन चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। रामा रामा रटते रटते हो गई रे बावरिया, रामा रामा रटते रटते हो गई रे बावरिया। रामा मेरे कहाँ मिलेंगे अन्न की नगरिया, रामा रामा रटते रटते हो गई रे बावरिया, रामा रामा रटते रटते हो गई रे बावरिया। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर, अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया, सांवरे राधे वरम। कुल यमुना देनु आगे, सकल गोपियों के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण सुख नित नागरम। करत केल कलोल निस दिन, कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयालु गिरधर, कंस हिरना कंसरम। गलफुल माला विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम।
बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि बामन। जल डूबत गज राख लीनो लंका छेदो रावण। सप्तदीप नौ खंड 14 भवन किनो राम जी एक पदम। द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा उपमा परम। दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम। कविदत रस विलास निस दिन नाम जपत निरातरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञानी प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेव शिव शंकराकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव। श्री राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर राघव। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन। मच्छ कच्छ वरन नरसिंह पाही रघुपति पावन। मथुरा में केशवराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराजित मन मोहितम। कालिदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सख विराज संग राधे भामनी। बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। ब्रज राघव रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जन राजापन को राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणाम ही। जन्मे मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदन। बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेव कम। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरन को। जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति के सो प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संग छतम। गुरु रामानंदनी मानंद कविदास गावहीं। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम। मुकुटि कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे बरम। सांवरे राधे बरम। सांवरे राधे बरम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
विष्णु लक्ष्मी की जय। जय मेरे भगवान, जय मेरे परमात्मा की जय। जय जय। रुच रुच भोग लगाओ मेरे कान्हा, रुच रुच भोग लगाओ मेरे विष्णु, रुच रुच भोग लगाओ मेरे विष्णु, रुच रुच भोग लगाओ मेरी लक्ष्मी, सब अमृत बन जाए मेरी लक्ष्मी, सब अमृत बन जाए मेरे विष्णु, सब अमृत बन जाए मेरे लड्डू। जय 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 भगवान। क्षमा करना, माफ करना, सुख शांति देना, संसार को सुख शांति देना, सुख शांति देना। जकरा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सबके घर में सुख शांति देने वाले की जय।